हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए बीपीएससी 70वीं एग्ज़ाम टिप्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अब आप सभी को पता है, जो लोग भी इस फॉर्म को भरे हैं, कि 8 दिन अब एग्ज़ाम में बाकी है। तो आपको यही सलाह है कि नया कुछ भी ना पढ़ें। बाकी मैं आगे आपको इस वीडियो में टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आगामी कब है दोस्तों? तो 13 दिसंबर 2024 को, जैसा कि आप सभी को पता है। आप भी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो आपके पास परीक्षा के लिए सिर्फ 8 दिन शेष हैं, यानी कि 8 दिन आपके पास बचा हुआ है। ऐसे में देखिए दोस्तों, क्या होता है कि मानसिक तनाव होना लाजमी है। आदमी जो है मेंटली डिप्रेशन में रहता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी तैयारी नहीं है, या कभी भी दूसरे प्रतियोगी छात्र परेशान करने की नीयत से जानबूझकर ऐसे जटिल या हाइपोथेटिकल प्रश्न पूछते हैं जिनका परीक्षा से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे प्रश्न सुनकर आप क्या होता है, अक्सर भयभीत हो जाते हैं, यानी कि डर जाते हैं। और देखिए, आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी स्थिति में परेशान ना हो, बल्कि खुद की तैयारी पर पूरा भरोसा रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण से मानसिक तनाव पर काबू पाएं। तो सबसे दोस्तों, मेंटल जो टेंशन होता है ना, उस पर आप काबू पाएं सकारात्मक दृष्टिकोण से। सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत और जटिल है, जिसके कारण सब कुछ तैयार करना संभव नहीं हो पाता है। तो जीके एक ऐसा समुंदर है दोस्तों, जो बहुत ही बड़ा है और जटिल भी है, जिसके कारण देखिए, एक मिनट दोस्तों, जिसके कारण सब कुछ तैयार करना संभव इस नहीं होता है। हाँ, इस प्रयास में यह करना चाहिए कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न गलत ना हो। तो अभी तक आपने जितना तैयारी की है, जितना पढ़ा हुआ है, अगर उससे प्रश्न आते हैं तो आप उसमें गलती ना करें। यही आपको सबसे पहले प्रयास करना है। चलिए आगे बताते हैं आपको। अब देखिए, कुछ टिप्स हैं। देखिए, जैसे करंट अफेयर्स के बारे में, आप करंट अफेयर्स पर ज़्यादा अभी फोकस करें। कैसे दोस्तों? तो प्रारंभिक परीक्षा में सफलता की पहली सीढ़ी क्या है दोस्तों? करंट अफेयर्स है। अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्न का आकलन करेंगे तो पाएंगे कि 40 से 45 प्रश्न जो है वो करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। ऐसे में जीएस के साथ पिछले 6 महीनों के समसामयिक घटनाओं पर भी विशेष ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। आप अमर उजाला के उड़ान वेबसाइट, देखिए ये है दोस्तों एक वेबसाइट, पर जाकर करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक किताब खरीदकर इस खंड का रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए, बात यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों रीजनिंग की। तो देखिए, परीक्षा में जीएस करंट अफेयर्स के अलावा सामान्य मानसिक योग्यता से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हाई स्कूल के स्तर के होते हैं। कम मेहनत करके भी आप इनमें पूरे अंक हासिल कर सकते हैं, यानी कि अच्छे अंक ला सकते हैं, जो कट ऑफ को पार करने में आपकी मदद कर सकता है। अगर अभी तक आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है तो बचे दिनों में क्या है दोस्तों, इसका अभ्यास कर लें। इसके लिए पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करना बेहतर विकल्प होगा। तो जो PYQ है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, इसको हल कीजिए, आपका वो आसान हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, परीक्षा से संबंधित एक टिप्स है कि आसान प्रश्नों को पहले हल करें। जो प्रश्न, यानी कि जो क्वेश्चन आप जानते हैं उसी को पहले हल करें। देखिए, आपको 120 मिनट दिया गया है, कितने प्रश्न के लिए? 150 प्रश्न के लिए। ऐसे में परीक्षा कक्ष में सबसे पहले आसान प्रश्नों को हल करना चाहिए, जो आपको आता है। इससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो ये दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो प्रश्न आपको आएगा उसमें आपको समय नहीं लगेगा। इससे क्या होगा, आपका समय का बचत होगा। कठिन और जटिल प्रश्नों को आप बाद में करें। देखिए दोस्तों, कठिन और जटिल प्रश्नों को आप क्या करें, बाद में करें। बाद में समय मिलने पर हल करना चाहिए। समय प्रबंधन के अभाव में कई बार आसान प्रश्न भी छूट जाते हैं, जो घातक साबित होते हैं। तो ये दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान रखिए। और देखिए, नकारात्मक अंक की रणनीति। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काटने का प्रावधान किया गया है। इसलिए देखिए, तुक्केबाजी से बचना चाहिए।
जिन प्रश्नों के 4 विकल्पों में से किन्हीं 2 विकल्प के सही या गलत होने की संभावना हो, उसमें तुक्का लगाने की प्रायिकता के नियम के अनुसार लाभ हो सकता है। तो अगर 2 क्वेश्चन में से कोई एक है तभी आप तुक्का लगाएं, अन्यथा इस तरह से तुक्का मत लगाएं। और देखिए दोस्तों, सकारात्मक दृष्टिकोण आप बना के रखें। निराशा, तनाव, दबाव के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में जाएं। किसी भी तरह का आप निगेटिव जो तनाव है वो आप अपने माइंड में ना पालें। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। तो देखिए दोस्तों, अब सकारात्मक रहने की बारी है, यानी कि आप सकारात्मक सोच रखिए कि आप इस एग्ज़ाम को, पीटी को क्रैक कर रहे हैं। बस ये सोचिए, ये मत सोचिए कि कैसे क्या होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप क्या कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई कमेंट है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।